जय हिंद दोस्तों, रक्षित नाना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा कम्यूटेशन के पीरियड के बारे में। दोस्तों कुछ पेंशनर्स हैं जो मेरे पास व्हाट्सएप पे कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर एक खबर वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, जिसमें बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कम्यूटेशन के पीरियड को 15 साल से घटाकर 10 साल 8 महीने कर दिया है। तो पेंशनर्स पूछ रहे हैं क्या ये खबर सही है, गलत है, रियल है या फिर फेक है। इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा, मैसेज दिखाकर, खबर दिखाकर। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 10 साल का इंतजार, 10 साल की महंगाई, शीतकालीन सत्र में कोई ठोस जवाब नहीं। जी हां दोस्तों संसद में सरकार से कुछ सवाल पूछे गए थे 8 CPC से संबंधित, जैसे कि सरकार 8 CPC का गठन कब से करेगी, कब तक सरकार 8 CPC को लागू कर देगी। तो दोस्तों संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने कहा था कि यह बात सरकार बताएगी, हम नहीं जानते। यानी सरकार ने, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने खुलकर नहीं बताया 8 CPC के बारे में कि 8 CPC कब से लागू होगा। तो दोस्तों अब विरोध प्रदर्शन हो रहा है सरकार के खिलाफ। संसद में सरकार ने कुछ नहीं कहा 8 CPC के बारे में, कोई भी जानकारी स्पष्ट तरीके से नहीं दी। तो दोस्तों अब विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बैनर बनाए जा रहे हैं और वो सड़कों पर दिखाए जा रहे हैं, जैसा कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं। तो दोस्तों इसी पर एक लेटेस्ट जानकारी आई है जो मैं आपको देना चाहूंगा आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, पेंशन मंत्रालय का एक लेटर है। जी हां दोस्तों, पेंशन मंत्रालय ने बताया है कि अगर रिटायरमेंट के बाद आपको रिटायरमेंट बेनिफिट देरी से मिलते हैं, जैसे कि कम्यूटेशन, ग्रेजुटी, तो उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, देखने में आ रहा है कई पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स AFT जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं इंटरेस्ट लेने के लिए, जो उनको रिटायरमेंट बेनिफिट देरी से मिले रिटायरमेंट के बाद, तो उसका इंटरेस्ट लेने के लिए कोर्ट जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी पर एक लेटर है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सरकार का क्या कहना है इंटरेस्ट लेने के बारे में। लेटर दिखाकर आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा और यह जानकारी है बजट के बारे में। जैसा आपको पता है वित्त मंत्री जी 26-27 का बजट पेश करेंगी फरवरी में। तो दोस्तों उसकी तारीख बताई है कि कब वित्त मंत्री जी बजट पेश करेंगी, फरवरी 2026 में। अब दोस्तों कुछ पेंशनर्स को या फिर फैमिली पेंशनर्स को, कर्मचारियों को कुछ उम्मीद है इस बजट से कि हमें कुछ मिल सकता है बजट से, जैसे कि 18 महीने का DADR का एरियर, या फिर 50% DADR मर्ज करना, या फिर 8 CPC का बजट देना। तो दोस्तों कुछ पेंशनर्स को कुछ उम्मीद है, सरकारी कर्मचारियों को कुछ उम्मीद है कि हमें कुछ मिलेगा इस बजट से। तो इसी पर दोस्तों कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा आगे। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि जितनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा कम्यूटेशन के बारे में। दोस्तों कुछ पेंशनर्स हैं जो मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, और दोस्तों पेंशनर्स मेरे को एक मैसेज भेज रहे हैं। और मैसेज क्या है, जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं, ऊपर गजट नोटिफिकेशन लगा हुआ है भारत सरकार का, और नीचे एक जानकारी दे रखी है। क्या दी है? खुशखबरी, सुकून देने वाली खुशखबरी। पेंशन की कम्यूटेशन राशि की वसूली अवधि में राहत। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल रिट याचिका संख्या 2490 केस संख्या इतना में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए यह निर्देश दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन की कम्यूटेशन राशि की वसूली अवधि अब 15 वर्षों के स्थान पर केवल 10 वर्ष और 8 महीने ही होगी। यह फैसला वर्तमान में ब्याज दरों में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जी हां दोस्तों, इस खबर में यही बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया
कम्यूटेशन का जो पीरियड है 15 साल का, उसे घटाकर 10 साल 8 महीने कर दिया। दोस्तों ये जो जानकारी है ये फेक जानकारी है। जी हाँ दोस्तों, ऊपर जो गजट नोटिफिकेशन लगाया है वो कम्यूटेशन का नहीं है दोस्तों, ये गजट नोटिफिकेशन है एनपीएस के रूल का। जी हाँ दोस्तों, जो हाल ही में सरकार ने एनपीएस के रूल को चेंज किया उसका ये गजट नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि ये गजट नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट का है, कम्यूटेशन का है। दोस्तों ये पूरी फेक जानकारी है। कम्यूटेशन का जो मामला है वो अभी पेंडिंग में है। कम्यूटेशन का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक तो गया ही नहीं है। अभी दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा है कम्यूटेशन के मैटर पे, इसलिए अभी दोस्तों कोई फैसला नहीं आया है कम्यूटेशन के पीरियड को कम करने के लिए। तो दोस्तों ये जानकारी पूरी तरीके से फेक जानकारी है। अभी ना ही गवर्नमेंट ने ऐसा कोई फैसला सुना है और ना ही कोर्ट की तरफ से अभी कोई स्टे हटा है। अभी ये मामला पेंडिंग में है। तो दोस्तों जो भी ऐसी जानकारी आपके पास आ रही है आप इसे अवॉइड करिए। एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, जो सच्चाई है, जो सही जानकारी है वो थोड़ी कम ही शेयर होती है सोशल मीडिया पे, लेकिन जो फेक खबरें होती है वो हर एक जगह इतनी जल्दी से फैलती हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ये फेक जानकारी है, कम से कम 10,000 से ज्यादा ये ग्रुपों में जा चुकी है। जो सही जानकारी है वो बहुत कम शेयर होती है, ये एक सच्चाई है। और जो झूठी जानकारी है, फेक जानकारी है, वो सबसे पहले शेयर होंगी आपके पास। तो दोस्तों थोड़ा बच के रहिए, समझ के रहिए, ऐसी जानकारियों को आप अवॉइड करिए। ये फेक जानकारी है। अभी कम्यूटेशन का पीरियड 15 साल का ही है। अभी ये मामला पेंडिंग में है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, अभी स्टे हटाया नहीं है हाई कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट तो दोस्तों ये मैटर गया ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसी जानकारियों पे आप बिलीव मत करिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है दोस्तों 8 सीपीसी के बारे में। 10 साल का इंतजार, 10 साल की महंगाई, शीतकालीन सत्र में कोई ठोस जवाब नहीं। जब दोस्तों संसद में सरकार ने खुलकर नहीं बताया, स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि सरकार 8 सीपीसी को कब से लागू करेगी, कब से लागू होगा 8 सीपीसी। सरकार अन्य विधेयकों को पारित कर रही है, सरकार कुछ अलग रूल्स पारित कर रही है। वहीं 1.2 करोड़ परिवार वेतन संशोधन के बिना अधर में लटके हुए हैं। जी हां दोस्तों, अभी भी पेंशनर्स कंफ्यूज है कि हमें 8 सीपीसी का फायदा कब से मिलेगा, कब से दिया जाएगा सरकार के द्वारा 8 सीपीसी का फायदा। तब से दिया जाएगा जब सरकार 8 सीपीसी को लागू करेगी 2027-28 में, या फिर 1/1/2026 से मिलेगा। अभी भी दोस्तों कई पेंशनर, सरकारी कर्मचारी कंफ्यूज है। तो दोस्तों जो सरकार ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया तो इसके खिलाफ कुछ कर्मचारी संघ, पेंशनर संघ आंदोलन कर रहे हैं, एक पैम्फलेट बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, बोर्ड पर एक पैम्फलेट बना रहे हैं, कुछ वर्ड लिख रहे हैं और भी दोस्तों वो पैम्फलेट सड़कों पर दिखा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों हम यहां पे देख रहे हैं 1/1/2026 को आने में 11 दिन बचे हुए हैं। 8वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन, किसी को कुछ पता नहीं, सरकार की प्रतिक्रिया शून्य है, कोई ठोस योजना नहीं, बस देरी। जी हां दोस्तों, जो पेंशनर से कर्मचारी हैं वो सिर्फ प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं 8 सीपीसी का, या फिर सरकार के उस जवाब का जब सरकार क्लियर करेगी कि सरकार कब से 8 सीपीसी का फायदा देगी। तो दोस्तों बैनर बनना स्टार्ट हो गए हैं, पैम्फलेट बनना स्टार्ट हो गए हैं और सरकार के खिलाफ अब आंदोलन हो रहा है सड़कों पर, पैम्फलेट दिखाकर या फिर दोस्तों बैनर दिखाकर। अब दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे, आप जरा कमेंट करके आप जरूर बताएगा, क्योंकि सरकार को संसद में क्लियर करना चाहिए था कि 8 सीपीसी का फायदा 1/1/2026 से ही दिया जाएगा। अब सरकार तो खुद कंफ्यूज कर रही है पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारी को। इसलिए दोस्तों जो कर्मचारी संघ है, पेंशनर संघ है, वो सरकार के खिलाफ आंदोलन का प्लान कर रहे हैं। इसी पे दोस्तों एक खबर आई थी जो मैंने आपको समझाई। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों पेंशन मंत्रालय का एक लेटर है और लेटर का सब्जेक्ट है इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन क्लैरिफिकेशन। जी दोस्तों, जब आप रिटायर होते हो तो उससे पहले आप दोस्तों पेंशन फॉर्म भरते हो। जब आप रिटायर होते हो तो आप पेंशन फॉर्म भरते हो, उसमें आप कम्यूटेशन का ऑप्शन चूज करते हो कि आपको कम्यूटेशन 40% लेना है या फिर 50% लेना है। सिविल में कम्यूटेशन की जो लिमिट है मैक्सिमम वो है 40% और डिफेंस में है 50%। अब दोस्तों अगर आप कम्यूटेशन ले लेते हो उसके बाद आपको पेमेंट होना चाहिए कम्यूटेशन का रिटायरमेंट के तुरंत बाद। जैसे मान लेते हैं कि आप 31 दिसंबर 2025 को रिटायर हो रहे हो तो आपको बेनिफिट मिल जाने चाहिए
जनवरी 2026 में। कई बार क्या होता है कि जो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट है वो काफी लेट मिलते हैं, 2 से 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद। और कम्यूटेशन का रूल है कि जिस दिन आपके खाते में पैसा आएगा कम्यूटेशन का, जब से पीरियड स्टार्ट होगा 15 साल का। अब दोस्तों आपको जो रिटायरमेंट बेनिफिट लेट मिलते हैं, जैसे कि कम्यूटेशन हो गया, ग्रेजुटी हो गया, उस पे आपको पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी कोई इंटरेस्ट नहीं देती, कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, ना ही 5%, 8%। अब कई पेंशनर्स कहते हैं कि जो हम रिटायर हुए उसके बाद तो हमें पेमेंट एकदम से मिला नहीं, 6 महीने बाद मिला, 3-4 महीने बाद मिला, तो जो लेट पेमेंट मिला उसका इंटरेस्ट देना चाहिए। अब दोस्तों सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है, अब यहां पे देखिए, द पेंशनर्स कंटिन्यूज टू रिसीव फुल पेंशन टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। द क्वेश्चन ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन डज नॉट अराइज। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर आपको कम्यूटेशन का पैसा लेट मिला है तो आपको उस पर कोई इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा सरकार कहती है। यानी जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है वो आपको लेट हुए पेमेंट का इंटरेस्ट नहीं देगी। सरकार ने भी यहां पे क्लियर कर दिया। तो दोस्तों कुछ पेंशनर्स हैं जो सीधा कोर्ट जा रहे हैं इंटरेस्ट लेने के लिए कि हमें कम्यूटेशन का पेमेंट 3 से 4 महीने बाद मिला, 6 महीने बाद मिला, तो उसका हमें इंटरेस्ट दीजिए। तो दोस्तों कोर्ट भी इस मैटर में कई बार फैसला दे देता है कि लेट हुए पेमेंट का इंटरेस्ट दीजिए, चाहे 5%, 8%, वो पेंशनर के फेवर में कर देता है केस। लेकिन दोस्तों भारत सरकार की तरफ से ये लेटर है कि आपको लेट हुए पेमेंट का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, खास करके कम्यूटेशन का। ग्रेजुटी का भी नहीं दिया जाता। अगर ग्रेजुटी आपको लेट मिलती है 2 से 3 महीने, 4 महीने बाद, तो उसका भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर पेंशन भी आपको लेट मिलती है, अगर आपको बीच की पेंशन अगर नहीं मिल पाई किसी कारणवश, अगर लेट पेंशन आपको मिली है, तो उस पर भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। यानी किसी भी लेट हुए पेमेंट पर आपको भारत सरकार, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी आपको इंटरेस्ट नहीं देती। ये खुद ही सरकार ने यहां पे क्लैरिफाई किया है इस लेटर में। आप ये लेटर मेरे से ले सकते हैं। ये रूल मैंने आपको समझाया है भारत सरकार का, कम्यूटेशन पे या फिर किसी दूसरे रिटायरमेंट बेनिफिट पे। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। लास्ट इंफॉर्मेशन है बजट के बारे में। जी हां दोस्तों, अब यहां पे दोस्तों एक खबर है अमर उजाला की, यूनियन बजट 2026। इस बार छुट्टी के दिन बजट पेश कर सकती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। इस बार 1 फरवरी को है रविवार। जी हां दोस्तों 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है हर एक साल। जी हां दोस्तों, और यह बजट पेश किया जाता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो दोस्तों इस बार जो 26-27 का बजट है वो पेश होगा 1 फरवरी को, लेकिन 1 फरवरी को छुट्टी पड़ रही है, छुट्टी है उस दिन, रविवार है, संडे है। तो इसमें बताया गया है कि 1 फरवरी को बजट पेश होगा, यानी छुट्टी वाले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट रविवार के दिन पेश कर सकती हैं। जी हां दोस्तों, यानी पेश कर सकती हैं, पूरी ऑथेंटिक नहीं है कि वो 1 तारीख को ही पेश करेंगी, छुट्टी वाले दिन भी बजट पेश किया जा सकता है, ऐसा इनका कहना है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह संभावना जताई है। अगर संसदीय परंपराओं का पालन किया गया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट रविवार के दिन पेश कर सकती है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह संभावना जताई है। दरअसल वर्ष 2017 से बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता रहा है, 2017 से। अगले वर्ष इस दिन रविवार है। जी हां दोस्तों, यानी अगले साल 1 फरवरी को छुट्टी पड़ रही है। अब दोस्तों कुछ पेंशनर्स को, कर्मचारियों को कुछ उम्मीद है, वो बार बार कहते हैं कि सर हमें कुछ उम्मीद है कि शायद हमें कुछ मिल जाए, जैसे कि 18 महीने का डीएडीआर का एरियर, या फिर 50% डीएडीआर मर्ज, या फिर 8 सीपीसी का बजट। दोस्तों इनमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला इस बजट में। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी है, सरकार ने इसकी जानकारी खुद दी है। जी हां दोस्तों, जो 50% डीएडीआर मर्ज है, इसके बारे में बजट में या फिर वित्त मंत्री जी कुछ नहीं कहेंगी। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं, क्योंकि सरकार ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया संसद में कि 50% डीएडीआर को मर्ज नहीं किया जाएगा। अभी आपका कोई भी डीएडीआर मर्ज नहीं होगा, ऐसा कोई विचाराधीन नहीं है। तो इसके बारे में सरकार ने खुद ही क्लियर कर दिया। तो दोस्तों बजट में भी इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। फिर दोस्तों मैं बात करूं 18 महीने का डीएडीआर का एरियर। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है, हम अपनी मांग हमेशा रखते हैं सरकार के सामने। लेकिन अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में हमें 18 महीने का डीएडीआर का एरियर मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा बजट में। जी हां दोस्तों, इस पर भी ये चर्चा
नहीं होगी। फिर अगला मुद्दा है 8 सीपीसी का बजट। दोस्तों 8 सीपीसी पर अभी कुछ भी नहीं हुआ वेतन आयोग के द्वारा, अभी कुछ भी नहीं हुआ। 8 सीपीसी हमें मिलना है 2027 और 28 के बीच में, 2027-28 के बीच में। अप्रैल 2027 तक वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है 8 सीपीसी पे। तो आप मान के लेके चलिए कि इस बजट में 26-27 के बजट में 8 सीपीसी का बजट मौजूद नहीं हो पाएगा। जो बजट मिलेगा वो मिलेगा 27-28 के बजट में या फिर 28-29 के बजट में। और मेनली पॉसिबल है कि 27-28 के बजट में 8 सीपीसी का बजट मिल जाए। तो 26-27 का जो बजट पेश होगा अगले वर्ष फरवरी में, तो इसमें दोस्तों 8 सीपीसी का बजट शामिल नहीं हो सकता, नहीं किया जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया और जो आधिकारिक सोर्सेज हैं उन्होंने भी यही जानकारी दी है कि 26-27 के बजट में 8 सीपीसी का बजट मुश्किल है कि मिल जाए। तो दोस्तों ये जो तीनों मांगे हैं इस पर बजट में कोई प्रावधान नहीं होगा जो आगे आने वाला बजट है। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी आगे भी। बाकी आपके कोई सवाल है, प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को मैं खत्म करता हूं और जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।